सामीनी किराम, आज के इस खुतबे जुमा के अंदर आप हज़रात के सामने जिस उन्वान के तहत कुछ देर गुफ्तगू करने का इरादा है वो है मुसलमानों के ज़वाल के असबाब क्या हैं। होना ये चाहिए कि ईद के ताल्लुक़ से या माह रमज़ान के अलविदा होने के ताल्लुक़ से बात कही जाए। बात तो ये होनी चाहिए, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कल ही ईद है और इस ताल्लुक़ से बातें आप लोग कल इंशाअल्लाह सुनेंगे और हो सकता है कि मेरा ये आखिरी जुमा हो। इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक अलग मौजू पर आप हज़रात के सामने कुछ देर गुफ्तगू कर ली जाए। सामीनी किराम, उन्वान है मुसलमानों के ज़वाल के असबाब। आज मैं सुबह में गूगल पे सर्च करके BBC न्यूज़ की एक रिपोर्ट देख रहा था कि फ़िलहाल मुसलमानों की तादाद पूरी दुनिया के अंदर कितनी है। एक अमेरिकी शख्स ने ये रिपोर्ट किया है कि फ़िलहाल पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की तादाद 1 अरब 57 करोड़ है। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की तादाद 1 अरब 57 करोड़ है। इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के 58 ममालिक हैं, यानी 58 ममालिक ऐसे हैं जिन पर हुक्मरानी मुसलमानों की है। इसके बावजूद हम और आप देखें कि आज दुनिया के अंदर मुसलमानों की हालत क्या है। इन तमाम ताकतों के बावजूद, इतनी ज़्यादा तादाद होने के बावजूद, हम और आप ज़रा गौर करें कि आज दुनिया के अंदर मुसलमानों का वज़न और मुसलमानों की कीमत और वैल्यू क्या है। अगर हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात करें, इस मुल्क के अंदर सिर्फ मुग़लों ने तकरीबन 200 साल तक हुकूमत की है। मुग़लों ने 200 साल तक सिर्फ मुग़ल हुकूमत रही है, जिसकी स्थापना, जिसकी तामीर बाबर ने की थी। और मुग़ल का जो आखिरी बादशाह है बहादुर शाह ज़फ़र, यहाँ पर आकर के मुसलमानों की ये हुकूमत ख़त्म हो जाती है। सामीनी किराम, इतनी ज़्यादा तादाद होने के बावजूद और इस मुल्क में इस कदर कुर्बानियाँ देने के बावजूद आज हम और आप देखें कि मुसलमानों की हालत क्या है। मुसलमानों की हैसियत, मुसलमानों की वक़ात क्या है हिंदुस्तान के अंदर। या इसी तरह से हम अगर दुनियावी लेवल पर देखें, पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो भी मुसलमानों की कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं है। जबकि माजी में ये था कि ईरान में मुसलमानों की हुकूमत थी, कैसर व किसरा में मुसलमान हुक्मरां हुआ करते थे, फ़लस्तीन मुसलमानों के ज़ेर साया था, कुस्तुनतुनिया में मुसलमानों की हुकूमत थी। हिंदुस्तान में सिर्फ मुग़लों ने 200 साल तक हुकूमत की। इन तमाम चीज़ों के बावजूद आज मुसलमानों की हालत हमसे और आपसे ढकी और छुपी नहीं है। मुसलमानों की हालत ज़ार को बयान करते हुए शायर कहता है कि थे इस कदर अजीम कि पैरों में ताज थे इस कदर अजीम कि पैरों में ताज थे, इतने हुए जलील कि जूतों में आ गए।
सामीन किराम, सवाल ये है कि आखिर असबाब क्या हैं, तनज़्ज़ुली के असबाब क्या हैं। लोगों ने इसके 5 असबाब बतलाए हैं। पहला सबब तौहीद के साथ शिर्क की आमेज़िश, मुसलमानों के ज़वाल की दूसरी वजह कुरान करीम से दूरी, तीसरी वजह सुन्नत और हदीसों से बेजारी, चौथी वजह हम और आप देखें कि बाहम इख्तलाफ और मुशाजरात, बाहमी इख्तलाफ और तफरकाबाजी। इसी तरह से 5वीं वजह मुसलमानों के ज़वाल की दावत दीन से दूर हो जाना, दावत व तबलीग से अपने आप को दूर कर लेना। सामीन किराम, ये 5 असबाब हैं मुसलमानों के ज़वाल के। आइए इन 5 असबाब पर, इन 5 अज्जा पर हम बहुत ही इख्तिसार के साथ गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। आज हम और आप देखें कि मुसलमानों की अक्सरियत शिर्क के अंदर मुलव्विस है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर गवाही दी है कि वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। मुसलमानों की अक्सरियत मुशरिक है, मुसलमानों की अक्सरियत शिर्क के अंदर मुलव्विस है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून, कि वो लोग जो अपने ईमान को शिर्क के साथ नहीं मिलाते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए अमन है और यही लोग हिदायत याफ्ता होंगे, यही लोग राहयाब होंगे। सामीन किराम, आज हम और आप देखें मज़ारों में चादर चढ़ाने के लिए लाइनें लगी होती हैं, मुर्गी ज़िबा करने के लिए झगड़े हो रहे होते हैं, कीमती से कीमती चादरें कब्रों के नज़र हो रही हैं। मुसलमानों के अंदर जो गरीब तबका है वो नंगा और फुटपाथ पे सोता है, लेकिन कब्रों पे आप जाकर के देखें तो एक अच्छी खासी कंबलों की और चादरों की आपको तादाद मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मुसलमानों की अक्सरियत शिर्क करती है, मुसलमानों की तौहीद में शिर्क की आमेज़िश है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया कराम आए, सबों ने अपनी कौम से यही बात कही थी शुरू में कि तुम शिर्क से दूर रहो और एक अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का के अंदर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहे थे, इब्तिदाई दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को तौहीद से आगाह किया और शिर्क से दूर रहने की कोशिश की, दूर रखने की कोशिश की। हिरकल के दरबार में अबू सुफियान को बुलाया गया। हिरकल से अबू सुफियान से पूछा गया कि मादा यामुरुकुम, तुम्हारे दरमियान जो नबी आया है वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है। सामीन किराम, अभी शुरू में हज की फर्जियत नहीं हुई थी, रोज़ों की फर्जियत नहीं हुई थी। उस दौर में, उस शुरुआती दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम को शिर्क से हटा रहे थे, शिर्क से दूर रहने की तलकीन कर रहे थे। सुफियान ने कहा कि हमारे दरमियान जो नबी आया है वो हमें एक अल्लाह की इबादत का हुक्म देता है, बुतों की इबादत से दूर रहने और बास रहने का हुक्म देता है। वो नबी हमें सिला रहमी का हुक्म देता है, अमानतदारी का हुक्म देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिर्क की कबाहत को बयान करते हुए फरमाया कि हम कल क़यामत के दिन सारे गुनाहों को अगर चाहेंगे तो माफ़ कर देंगे सिवाय शिर्क के। इसी तरह से मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ी बेवफाई क्या है? दुनिया में सबसे बड़ी बेवफाई क्या है? सबसे बड़ी बेवफाई ये है कि कोई औरत अपने शौहर को छोड़ करके किसी दूसरे मर्द के साथ चली जाए। ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवफाई है।
इसी बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान की है। सही मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अगर मैं किसी आदमी को अपनी बीवी के साथ तन्हाई में खलवत में देख लूं तो मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। माफ़ी का कोई सवाल नहीं होता है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये बात जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची कि हज़रत साद बिन उबादा इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अगर मैं किसी आदमी को अपनी बीवी के साथ खलवत में देख लूं तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। सहाबे कराम ने ये बात जाकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम से फरमाया, अताजबूना मिन गैरति साद, ऐ मेरे सहाबा क्या तुम साद की गैरत पर ताज्जुब करते हो? सुनो, उस रब की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, मैं साद से ज्यादा गैरतमंद हूँ और मेरा रब मुझसे ज्यादा गैरतमंद है। आप अंदाजा करें, एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा गैरतमंद सहाबी होता है, सहाबी से ज्यादा गैरतमंद रसूल होता है और रसूल से ज्यादा गैरतमंद अल्लाह रब्बुल आलमीन होता है। एक मामूली इंसान, एक मामूली औरत के अंदर किसी मर्द की शराकत को गवारा नहीं कर सकता है, किसी मर्द की शिरकत को गवारा नहीं कर सकता है। वो अल्लाह, वो रब जिसने हमें जिंदगी बख्शी है, रहने के लिए सारी चीजें मुहैया की हैं, सब कुछ अता किया है, जिसकी गैरत से ये पूरी दुनिया नूरानी है, वो जात अपने साथ शिरक को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिर शिरक को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? एक मामूली इंसान एक औरत के अंदर किसी मर्द की शराकत को गवारा नहीं कर सकता है। सामीन किराम, ये एक हकीकत है। आप सोचें, आप अगर किसी की शादी होती है, पैसा आप खर्चा करते हैं, सब कुछ आप करते हैं, बीवी आपकी है, बच्चे आपके हैं। अगर वो औरत खाना बनाने में लेट कर दे, चल सकता है, खाना बनाने में नमक ज्यादा हो जाए, चल सकता है, रोटी जल जाए, चल सकता है। हमारी किसी हरकत पर हमारी बीवी, हमारी औरत अगर गाली दे दे, चल सकता है, मार दे, चल सकता है। लेकिन किसी भी गैरतमंद शौहर को यह गवारा नहीं हो सकता है कि उसकी बीवी का ताल्लुक किसी गैर मर्द से हो जाए। और गैर मर्द से होना तो बहुत बड़ी की बात है। हमारा बाप, अगर हमारी बीवी का चक्कर हमारे बाप से हो जाए, कोई भी आदमी इस बात को गवारा नहीं कर सकता है। हमारा सगा भाई अगर उसके साथ मुलविस हो जाए, कोई भी आदमी इस बात को गवारा नहीं कर सकता है। आप अंदाजा करें, एक मामूली इंसान के अंदर जब इतनी गैरत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने पूरी दुनिया बनाई है, क्या वो अपने साथ किसी की शराकत को, किसी के शिर्क को गवारा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिर्क को सबसे बड़ा जुल्म करार दिया है। सामीने किराम, आप मज़ारों पर देखें, करोड़ों की लोबानें जलाई जाती हैं, मस्जिद में कोई 10 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों के ज़वाल की सबसे पहली वजह तौहीद में शिर्क की आमेज़िश है। शायर कहता है कि सोच को फिक्रों की कबा देता हूँ, सोच को फिक्रों की कबा देता हूँ, अल्फाज को आंखों से दिखा देता हूँ, है जितनी जमीन और आसमान की कीमत उतने का तो मैं लोबान जला देता हूँ। ये तस्वुर आप देखें कि लोग दरगाहों पर, मज़ारों पर करोड़ों की लोबाने जला देते हैं, लेकिन मस्जिद के अंदर, मसाजिद में 10 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिर्क को सबसे बड़ा जुल्म करार दिया है। मुसलमानों के ज़वाल की दूसरी वजह कुरान करीम से दूरी है। सामीन किराम, गुज़श्ता जुमे के अंदर कुरान करीम की अज़मत पर बाकायदा मैंने खिताब किया है। बस हम और आप ये जान लें कि कुरान करीम एक ऐसी किताब है कि अगर हमारा ताल्लुक़ उससे हो जाए तो कोई भी कौम हमें आंख उठा करके नहीं देख सकती है। मिसाल के तौर से एक बिजली का तार होता है, अगर उस बिजली के तार में करंट ना हो, कोई भी आदमी उसको उठा सकता है, बच्चे उसके साथ खेल सकते हैं। लेकिन अगर उस तार का ताल्लुक करंट से हो जाए, हाथी उसके करीब आने से घबराएगा, हाथी भी उसके करीब नहीं आ सकता है। कुरान करीम से अगर हमारा ताल्लुक हो जाए, कोई भी कौम हमारे पास नहीं आ सकती है, कोई भी कौम हमें हमारी तरफ आंख उठा करके नहीं देख सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
एक रिवायत के अंदर मौजम तबरानी की रिवायत है, फरमाया था कि कुरान करीम का एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में है। तुम लोग कुरान करीम को मजबूती से थाम लो, फला तुहलकू बादहु अबदा। अगर तुमने कुरान करीम को मजबूती से थाम लिया, तुम्हें कभी भी हलाक नहीं किया जा सकता है। कुरान करीम से दूरी ये मुसलमानों के ज़वाल की दूसरी वजह है। आज हम और आप देखें, कुरान करीम जो हिदायत के लिए आया था, सरापा हिदायत किताब है, आज मुसलमान उसे गाय और भैंस के गलों में तावीज़ बना करके डालते हैं। बाबा गाय, हमारी भैंस, हमारी गाय दूध नहीं दे रही है, जरा तावीज़ बना दीजिए। मैंने अपनी आंखों से भैंस की गले में तावीज़ लटकते हुए देखा है, उसके खूंटे पर तावीज़ को बंधा हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो किताब जो हिदायत के लिए थी, आज मुसलमान उसे भैंस की गलों के हवाले करते हैं। आज लोग उसे तावीज़ बना करके पहनते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि हम मारे जा रहे हैं, हम काटे जा रहे हैं। किसी शायर ने कहा था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर। दुनिया की सारी किताबें मुसलमान पढ़ता है, सारी की सारी किताबें बरज़बानी याद कर लेते हैं, लेकिन कुरान करीम को पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ रमज़ान के महीने में रस्मन उसे ताक से उतार करके और तिलावत करते हैं, ताकि अगर कोई ये पूछे कि किस पारे में हो, कितना कुरान पढ़ लिया, तो कम से कम मुस्बत जवाब तो दे सकें। इसके लिए हमने कुरान करीम को रखा है। कुरान करीम से दूरी मुसलमानों के ज़वाल की दूसरी वजह है। शायर कहता है, ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे, ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ लेते हैं, कुरान नहीं पढ़ते। सामीन किराम, ज़रूरत है कि हम कुरान करीम से जुड़ें। तीसरी वजह मुसलमानों के ज़वाल की, हदीसों से दूरी, इत्तिबाए रसूल से किनारा कशी, सुन्नतों से बेजारी। एक आदमी हदीस पेश कर रहा है, दूसरा आदमी वहीं पर इमामों के अक़वाल पेश कर रहा है। कोई भी बात कहने के लिए कही जाए, कितनी भी हदीसें पेश की जाए, लोग अमल करने के लिए तैयारी नहीं होते। हदीसों से, सुन्नतों से मुसलमान बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। बात बात पर झगड़े, बात बात पर बहसों और मुबाहिसे करते हैं। आइए हम और आप देखें कि सहाबे कराम के अंदर इत्तिबाए रसूल का किस कदर जज्बा था। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, अबू दाऊद किताबुस सलात की रिवायत है। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे और खुतबा देते समय आपने फरमाया, इजलिसू, बैठ जाओ। ये आवाज़ हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों में पड़ी और वो मस्जिद आ रहे थे। अल्लाह के नबी ने मस्जिद के अंदर किसी से कहा कि बैठ जाओ। ये आवाज़ हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों में टकराई, वो रास्ते में बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया, अब्दुल्लाह बिन मसूद, मैं तुम्हें नहीं कह रहा था, मैं फला आदमी को कह रहा था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों में इजलिसू की आवाज़ गई कि बैठ जाओ, रास्ते में बैठ गए। ये नहीं पूछा कि किसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये कुछ नहीं। नबी ने कहा बैठ जाओ, आवाज़ कानों के अंदर गई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते में बैठ गए, दरवाजे पर आकर के बैठ गए। हमारे अंदर है वो जज्बा इत्तिबाए रसूल का। रमज़ान के महीने में नमाज़ अदा करने आते हैं छोड़ के, पूरा महीना 11 महीना लोग गायब रहते हैं। उसके बाद ये रोना कि हम पर जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं। यूपी के अंदर मुसलमानों में बहुत ज़्यादा दहशत है। अरे क्यों ना हो, हदीसों से दूरी, कुरान करीम से दूरी, तौहीद में खराबी। सताए न जाओ, मारे न जाओ तो क्या होगा। इत्तिबाए रसूल का एक और मज़हर आप देखें, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, अबू दाऊद की रिवायत है। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे और जूतों को पहन करके नमाज पढ़ा रहे थे और जूतों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गंदगी लगी। हज़रत जिब्रील अमीन आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपने जूतों को उतार दो, जूतों में गंदगी लगी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील आए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जूतों को उतार करके बाएं साइड रख दिया, दोनों जूतों को। सहाबा कराम पीछे नमाज पढ़ रहे थे।
उन्होंने भी अपने जूते उतार दिए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ करके फारिग हुए तो पूछा कि आप लोगों ने अपने जूते क्यों उतार दिए? सहाबे किराम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, राइना का अलक़ैतना अलैक फ़अलक़ैना निआलना, अय हमारे नबी, हमने आपको जूते उतारते हुए देखा, हमने भी जूते उतार दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे मेरे जूतों में गंदगी लगी हुई थी, इसलिए मैंने अपने जूतों को उतारा था। जिब्रील अमीन आए थे। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई भी आदमी चप्पलों को या जूतों को पहन करके आए और उसमें गंदगी लगी हो तो उसको साफ कर ले या ज़मीन पे उसको रगड़ ले। पता ये चला कि जूतों को पहन करके नमाज पढ़ सकते हैं। बाज़ उलमा ने जूतों को पहन करके नमाज पढ़ने को मुस्ताहब करार दिया है। सलात जनाजा में आप देखें लोग बहुत मायूब समझते हैं, ये गलत बात है। इस पर अगर बहस की जाए तो बात कहीं और चली जाएगी। सामईन, कहने का मकसद ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों में गंदगी लगी थी, अल्लाह के नबी ने जूतों को उतारा, सहाबे कराम ने जूतों को उतारते हुए देखा, उन्होंने भी जूते उतार दिए। नबी ने पूछा क्यों उतार दिए? उन्होंने कहा, राइना का अलक़ैतना अलैक फ़अलक़ैना निआलना, अय हमारे नबी, हमने आपको जूते उतारते हुए देखा, हमने भी जूते उतार दिए। ये नहीं सोचा कि नबी जूता क्यों उतार रहे हैं, क्या वजह है। नबी ने किया सो हमने भी किया। आज हमारे अंदर ये जज्बा है। रमज़ान के बाद कितने लोग मसाजिद के अंदर आने के लिए तैयार हैं। रमज़ान के महीने में लोग कुछ बुराइयों से दूर रहते हैं, लेकिन 11 महीने फिर वही जिंदगी, फिर वही लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। लाख हदीसें सुनाई जाएं, लाख खुतबे हों, कोई असर नहीं पड़ता है। इत्तिबा रसूल का एक तीसरा मजहर हम और आप देखें, अभी शराब की हुर्मत नहीं हुई थी, शराब को अल्लाह ताला ने हराम नहीं किया था, शराब पहले हलाल थी। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि चंद सहाबे किराम हजरत अबू तलहा के घर बैठ करके शराब पी रहे थे। हजरत उबई इब्न काब हैं, हजरत अनस बिन मालिक हैं, अबू तलहा हैं और चंद सहाबे किराम थे। घरों में बैठ करके ये लोग शराब पी रहे थे। उस वक्त शराब की हुर्मत नहीं हुई। अचानक से एक आदमी ने आवाज लगाई बाहर, अला अल खम्र कद हुर्रिमत, आवाज लगाई कि सुनो, खबरदार हो जाओ, आज से शराब हराम कर दी गई है। ये आवाज सहाबे किराम के कानों में गई। हजरत अबू तलहा ने हजरत अनस बिन मालिक को हुक्म दिया कि अनस उठो और इन सुराहियों को ले जाकर के बाहर गली में फेंक दो। रावी का कहना है कि उस एक निदा पर, उस एक आवाज पर मदीना की गलियों में शराब की नदियां बह पड़ी। सहाबे किराम ने अपने घरों से शराब को ला करके नालियों के अंदर डाल दिया। आज हमसे और आपसे तंबाकू नहीं छोड़ा जाता, खैनी नहीं छोड़ी जाती, मामूली चीज की लत हमारे अंदर लग जाती है, हम बहाना बनाते हैं। रमजान के महीने में बास लोग इतना ज्यादा नशेबाज होते हैं कि रमजान के महीने में रोजा रखते हुए गुलमंजन करते हैं। हालांकि गुलमंजन पर और तंबाकू पर उलमा ने बाकायदा हराम होने का फतवा दिया है। आज हमारे अंदर वो जज्बा, आज आप देखें किसी शराबी को, कोई शराब छोड़ पाता है? नहीं छोड़ पाता है। जिसकी लत लग जाए शराब पीने की, बियर पीने की, उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। सहाबे किराम भी शराब पीते थे, सहाबे किराम भी शराब पिया करते थे, लेकिन अल्लाह के नबी की एक आवाज पर पूरी सुराही ला करके मदीना की गलियों में डाल दी। क्यों? जज्बा था, नबी की बातों पर अमल करने का शौक था। अंदाजा करें, पूरे शराब के एक पूरी कंपनी बंद कर दी गई। बहुत सारे सहाबे किराम ऐसे थे जिनके घर का खर्च उसी शराब से चलता था। बिजनेस करते थे, कारोबार करते थे, बेचते थे, अपने बच्चों को पालते थे उसी को बेच करके।
आज हमसे तंबाकू नहीं छोड़ा जाता है। सहाबे किराम ने अपने पूरे बिजनेस को तबाह कर दिया था नबी के एक हुक्म पर, नबी के एक इशारे पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आवाज़ लगवाई थी कि जा करके कह दो कि आज से शराब हराम कर दी गई है। बच्चे घरों में रोते हैं तो रोए, कारोबार ठप हो जाए सो हो जाए, लेकिन नबी के हुक्म की कोई हुक्म अधूरी ना होने पर आज हमसे तंबाकू नहीं छोड़ा जाता, गुलमंजर नहीं छोड़ सकते हैं, बियर नहीं छोड़ सकते हैं, नमाजों को आकर के बाकायदा बाजमात ने अदा नहीं कर सकते। ये हमारे अंदर कोताही है, ये हमारे और आपके अंदर कमियां हैं। इल्लत के नाम पर, आदत के नाम पर, अमल के नाम पर हराम चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद ये शिकायत, ये गिला करना कि हम बहुत सताए जा रहे हैं, हम बहुत मारे जा रहे हैं। सामीनी किराम, सहाबे किराम के इसी जज्बे को, इन्हीं चीज़ों को देख करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया उनके हवाले कर दी थी। फ़लस्तीन में मुसलमानों की हुकूमत थी, हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत थी, ईरान में मुसलमानों की हुकूमत थी, कुस्तुनतुनिया में मुसलमान हुक्मरान हुआ करते थे। और आज आप देखें 58 ममालिक होने के बावजूद मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं, कोई वकात नहीं, हमारी इन्हीं करतूतों और इन्हीं कमियों की वजह से। पता ये चला कि मुसलमानों के ज़वाल की तीसरी वजह कुरान और हदीस, सुन्नत और इत्तिबाए रसूल से दूरी है। इसी तरह से मुसलमानों के ज़वाल की चौथी वजह बाहम इख्तलाफ और तफरकाबाजी, टोलेबाजी, फ़िरक़ेबाज़ियाँ हैं। हिंदुस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की अक्सरियत 4 इमामों की जानिब मंसूब है। कुछ हम्बली, कुछ हनफी, कुछ शाफई, कुछ मालिकी। और इन चारों के अंदर मुसलमान चारों हैं, चारों मसलक के मानने वाले मुसलमान हैं। लेकिन आजकल मसाजिद के अंदर जाते हुए डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि किसी दूसरे मसलक का हो और हम नमाज पढ़ लें फिर मस्जिद भी धोना पड़े। ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। एक अगर कोई दूसरे मसलक का आदमी किसी दूसरे मसलक की मस्जिद में चला जाए, लोग उसे काफिर समझते हैं, मसाजिद को धुलवा लेते हैं। यह हाल है मुसलमानों का। एक मसलक का मानने वाला दूसरे मसलक के पीछे नमाज अदा नहीं कर सकता। एक मसलक का मानने वाला अगर मस्जिद तामीर कर रहा हो, दूसरे मसलक का मानने वाला उस मस्जिद को गिराने में इबादत और सवाब का काम समझता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ये फतवा दिया है? क्या उनका फतवा है कि अगर कोई दूसरे मसलक का हो तो उसके पीछे नमाज ना अदा की जाए? क्या इमाम मालिक का ये फतवा है? क्या इमाम अबू हनीफा का ये फतवा है? क्या इमाम शाफई का ये फतवा है कि एक मसलक का मानने वाला दूसरे मसलक की मस्जिद को गिरा दे? इसी हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। और यही नहीं, बात अगर घरों तक रहे तो चल सकता है। लोग उम्रा और हज करने के लिए जब मक्का और मदीना जाते हैं, वहां जाने के बावजूद वहां का जो इमाम होता है उसके पीछे नमाज तक अदा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मस्जिद हराम का या हरमैन का जो इमाम है वो हमारे मसलक का नहीं है। लोग बाजमात नमाज अदा नहीं करते हैं, अपने कमरों में आकर के नमाज अदा करते हैं। यहाँ इख्तलाफ तो है, वहाँ जाने के बावजूद भी लोग दूसरे मसलक के इमाम के पीछे नमाज अदा करना गवारा नहीं करते। इस कदर मुसलमानों के अंदर इख्तलाफ है, इस कदर मुसलमानों के अंदर बाहमी तफरका है। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया था वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरका फिरका ना बटो। कुरान और हदीस को मानो, फिरका फिरका ना बटो। इसके बावजूद हम और आप देखें कि मुसलमानों में किस कदर तफरकाबाजी है। आज मुसलमान मुसलमान से डरता है। सामीन, पता ये चला कि मुसलमानों की ज़बान की तीसरी वजह, चौथी वजह बाहमी इख्तलाफ है। इसी तरह से मुसलमानों की ज़बान की 5वीं वजह हम और आप देखें तो दावती दीन को छोड़ देना। आप पूरी तारीख़ का मुताला करें, खिलाफत अब्बासिया, खिलाफत उस्मानिया से लेकर के
सुकूत अंदलुस, सुकूत गरनाता तक आप देखें, इस पूरी तारीख के अंदर जो सवाल की वजह है वो सिर्फ एक है, और वो है कुर्सी की चाहत और मालो दौलत की हवस। जो भी हुक्मरान होता था, जो भी बादशाह होता था, उसके अंदर ये चीज हुआ करती थी कि यहां पर हुकूमत सिर्फ मेरी रहे, कुर्सी सिर्फ मेरी रहे। इस कुर्सी के चक्कर में लोगों ने अपने भाई को कत्ल कर दिया, बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, भाई ने भाई को मार दिया, चचा ने भतीजे को मार दिया, भतीजे ने चचा का कत्ल कर दिया। लोगों की दिलों को, जो बादशाह हुआ करते थे, वो लोगों के दिलों को मुसख्खर नहीं किया, सिर्फ जमीनों की चाहत थी, सिर्फ जमीनों को मुसख्खर किया। हालांकि लोगों के दिलों को मुसख्खर करने की एक वजह, एक सबब दावत दीन है। मैं कहता हूं बहुत ही खुशनसीब हैं वो लोग जो आज के इस गए गुजरे दौर में दावत दीन का काम कर रहे हैं, दावत तबलीग का काम कर रहे हैं। जितने भी बादशाह थे उन्होंने कोई दावत का काम नहीं किया। आप देखें कि बीवियों की यादगार में, वाइफ की यादगार में ताजमहल बनवा के चले गए, सिर्फ एक औरत की यादगार में ताजमहल बनवा के चले गए, जिसके खर्च का अंदाजा नहीं किया जा सकता है कि उसमें मुसलमानों का कितना पैसा खर्चा हुआ। लाल किला बनवा करके गए, बड़ी बड़ी इमारतें बनवा करके गए, तफरीह गाहें बनवा करके गए, लेकिन कोई एक बादशाह ऐसा नहीं है जिसने मुसलमानों के लिए मदरसा तामीर किया हो, कोई यूनिवर्सिटी बना करके गया हो, और आज उन्हीं की खामियों का नतीजा हम भुगत रहे हैं। शायर ने कहा था कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। उन लोगों की वजह से आज मुसलमान दबाए जा रहे हैं। मुसलमानों का अपना कोई जाती यूनिवर्सिटी और इसी तरह से मदरसा अगर वो लोग कायम करके जाते, आज मुसलमानों के बच्चे बहुत आराम के साथ पढ़ते। लेकिन सिर्फ अय्याशी, अय्याश परस्ती, तफरीह गाहें, इमारतें और जमीनों को मुसख्खर करके चले गए, और कमियां दोनों के अंदर रही। बादशाहों को तो सिर्फ अपने कुर्सी के पड़ी थी कि बादशाह हम रहे, और बादशाहों के जो पीछे हुआ करते थे उनको ये फिक्र थी कि हम बादशाह के पीछे रहें, उनको अपने सज्जादा नशीनी की फिक्र थी। दोनों ने कोई काम नहीं किया। सामिनी किराम, मुसलमानों के जवाल की ये पांचवी वजह है कि दावत दीन को लोगों ने छोड़ दिया। अगर मैं खुलासे के तौर से फिर से कहूं तो ये कि आज मुसलमानों की जो हालत है, तौहीद में गड़बड़ी, तौहीद के साथ शिर्क, दूसरी वजह कुरान करीम से दूरी, तीसरी वजह हदीसों से दूरी, इत्तिबाए रसूल और हुक्म रसूल से हुक्म अदूली, चौथी वजह बाहमी इख्तिलाफ, और पांचवी वजह दावत दीन को छोड़ देना।